नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 16 जून 2025 दिन सोमवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर का क्या है हाल और वेतन को लेकर शिक्षकों की कैसी है बेहाल। तो आपको बता दें कि एक बड़ी खुशखबरी बहुत जल्द शिक्षकों को मिलने वाली है। एक नहीं बल्कि एक दो तीन खुशखबरी मिलेगी। तबादले की खुशखबरी, वेतन की खुशखबरी और सेवा निरंतरता की खुशखबरी। आखिर यह कब किसको मिलेगा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग में बड़ी बैठक के बाद ट्रांसफर पर लिया जा सकता है बड़ी फैसला। 20 जून को शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पर देखने के लिए मिलेगा सब कुछ, यानी कि ट्रांसफर की आपकी जानकारी साझा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के ट्रांसफर का टारगेट पूरा हो गया है। यूं कहे कि एस सिद्धार्थ का जो कार्य है वह अंतिम चरण में पहुंच गया है, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी कहने का तात्पर्य कि ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य अंतिम चरण में है। केवल उसे देखना और संशोधित करना और उसके बाद इस शिक्षा कोष पर प्रकाशित करने का काम मात्र रह गया है। प्राप्त जानकारी यानी सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि 80 से 85% ऐसे शिक्षक हैं जिनका चॉइस का स्कूल मिलने जा रहा है, यानी कि उन्हें खुशखबरी होगा। और 15% 10% शिक्षक जो है थोड़ी सी निराश होंगे। सबसे ज्यादा 2-4% शिक्षक होंगे, उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि शिक्षकों को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बड़ी खुशखबरी आपको जल्द मिल सकता है। 20 जून को आपको इस शिक्षा कोष पर आपको जानकारी मिलेगी, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो। तमाम शिक्षकों का पोस्टिंग यानी कि स्कूल में पोस्टिंग होने जा रहा है। विरमन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने गर्मी छुट्टी से पहले आपसे वादा जो किया था वह वादा अब पूरा होने वाला है। यूं कहे कि उनका जो टारगेट था, जो मिशन था, वह पूरा होने वाला है। अंतिम चरण में कार्य है और सभी को हिदायत दिया गया है। जो भी कमी बेसी है, जिस जिला में पिछड़ रहे हैं, उनकी भी रफ्तार तेज कर अब उस पर समीक्षा हो रही है। एक बड़ी बैठक में के बाद इसका सब कुछ सामने आ जाएगा। बड़ा फैसला लिया जा सकता है, बड़ी कार्य को अंतिम स्वरूप दिया जा सकता है। वहीं वेतन को लेकर भी बिल्कुल एक बड़ी सकारात्मक खबर निकल कर आ रही है कि वेतन को लेकर भी विभाग बिल्कुल सक्रिय है और जल्द ही शिक्षकों का बकाया वेतन का भी भुगतान कर दिया जाएगा। इधर बिहार सरकार शिक्षकों को यानी विशिष्ट शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके लिए सेवा निरंतरता की घोषणा कभी भी कर सकती है। 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। विसंगति का निराकरण होने पर बढ़ेगा वेतन, यानी वेतन का पैसा बढ़ेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इससे उनके जीवन वेतन की विसंगति दूर होगी। सेवा निरंतरता का लाभ मिलने एवं वेतन विसंगति दूर होने से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन की राशि बढ़ जाएगी। सरकारी स्कूलों के तकरीबन 2.5 लाख शिक्षक पहली एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने की वजह से वे वेतन विसंगति के शिकार हैं और नाराज भी हैं। इससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है या वह महसूस कर रहे हैं और सरकार से नाराज भी हैं। मानना है कि हमने राज्यकर्मी बनने का मांग किया था, बनाने की मांग किया था, बन तो गए, लेकिन हमें लाभ क्या मिला? अलबत्ता हमें वेतन भी कम मिल रहा है। स्थिति के मद्देनजर ऐसी स्थिति के मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षकों के वेतन विसंगति जो है उसे तत्काल दूर कर दिया जाएगा। इसके तहत गर्मी की छुट्टी की समाप्ति के बाद शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएगी। आपत्तियों की समीक्षा होगी। आपत्तियां सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण होगा।
साथ ही उन्हें वेतन मद की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। यानी बिहार के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों में 2 जून से गर्मी की छुट्टी फिलहाल चल रही है। गर्मी की छुट्टी 20 जून तक है। इसके बाद सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। इसके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि वेतन विसंगति का निराकरण के लिए जल्द ही गाइडलाइन भी शिक्षा विभाग जारी कर सकती है। वहीं हम आपको बता दें कि 534 प्रखंडों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए खुलेंगे कोचिंग। एस सिद्धार्थ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के तहत यानी इसके दौरान बिहार के 534 प्रखंडों में मेडिकल इंजीनियरिंग, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस सहित अन्य जो कंपटीशन की तैयारी होती है उसके लिए कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति कोचिंग सेंटर में होगा। सेंटर में नियुक्त शिक्षकों के इंटरव्यू के बाद होगी। वहीं छात्रों का चयन स्कूलों से किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए मैगजीन निकाला जाएगा, जिसमें 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए अलग अलग मैगजीन भी होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छात्रों के लिए अंग्रेजी के साथ ही हिंदी विषय में मैगजीन प्रकाशित किया जाएगा। इसमें करियर, विज्ञान, समान अध्ययन सहित अन्य जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के साथ ही होमवर्क देना होगा, जिससे वह घर पर भी पढ़ाई के लिए सक्रिय रह सके। इससे छात्रों को फायदा और अभिभावक जागरूक होंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि तमाम जो शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, शिक्षक साथियों से मेरा आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने से हमें उत्साह मिलता है और आगे भी खबरों पर काम करने का उत्साह बढ़ता है। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप शिक्षक हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं। हम आपके बीच हमेशा आते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात हम आपको बता दें खबर की ओर बढ़ने से पहले कि मगध संवाद का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है। आप उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए खबर बता दें कि स्कूल की परीक्षाओं का असाइनमेंट वर्क पोर्टल पर रहेगा उपलब्ध। आपको बता दें कि सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में होने वाली परीक्षाओं का असाइनमेंट वर्क सह प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जून महीने से मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक का परीक्षा अलग अलग असाइनमेंट वर्क सह प्रश्न पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर रहेगा। विभाग ने कहा है कि प्रधानाध्यापक जून के अंतिम सप्ताह में कक्षा 1 से 8 तक में होने वाले प्रथम त्रैमासिक परीक्षा असाइनमेंट वर्क सह प्रश्न पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल से प्राप्त करेंगे। तो यह एक बड़ी पहल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यानी और अगली तैयारी है, सभी प्रखंडों में खुलेंगे आवासीय कैरियर सेंटर। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की इस पर खास नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव छात्रों के हित में यह बड़ी ऐलान कर चुके हैं। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को मिलेगा वेतनमान। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी ई आनंद पुष्कर ने राज्य अंतर्गत वर्षों से संचालित वित्त रहित अनुदानित समृद्ध डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को अनुदान के बदले वेतनमान, पेंशन आदि की सुविधा का प्रावधान करने की मांग की है। वहीं अगली खबर बता दें कि 9वीं से 12वीं के पुस्तकों के पाठ हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी अब पढ़ने के लिए छात्रों को और शिक्षकों को मिलने वाली है। भात, दाल, चोखा में छुपे गणित खोज रहे हैं बच्चे। रुक्मणी बनर्जी पहुंची गणितीय समर कैंप में। हर दिन बच्चे सुन रहे हैं एक गणितीय कहानी भी। राज्य में गर्मी की छुट्टी में सरकारी स्कूल में के 5वीं एवं 6ठी कक्षा के बच्चों के चल रहे गणितीय समर कैंप में बच्चे चाय, साड़ी, भात, दाल, चोखा जैसे रोजमर्रा के शब्दों में छुपे गणित को खोज कर सीख रहे हैं। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय समाजसेवी संस्था प्रथम की सीईओ डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी शनिवार को यहाँ यानी कि पटना के राजधानी के 2 विद्यालयों, कंकड़बाग मध्य विद्यालय और बाबूगंज गुलजार बाग विद्यालय के बच्चों के गणितीय समर कैंप में पहुंची और जानकारियां ली और आदेश निर्देश भी जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि अब प्रखंडों में कैरियर सेंटर खोलने के लिए विभाग अब कार्य भी शुरू कर दी है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।